बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका ट्यूटर ज़िशान अशरफ और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल ट्यूटर ज़िशान ऑनलाइन। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर। हमारे आज के लेक्चर का टॉपिक है सॉर्टिंग अरे। आज के इस लेक्चर के अंदर मैं आपको तफसील के साथ सॉर्टिंग के मुतालिक बताने वाला हूं कि एक लीनियर अरे को किस तरह से सॉर्ट करते हैं। डेटा स्ट्रक्चर के अंदर सॉर्टिंग के काफी सारे एल्गोरिदम्स हैं। आज के इस लेक्चर के अंदर हम बबल सॉर्ट को डिस्कस करेंगे। बाकी के जो एल्गोरिदम्स हैं उनको बाद में आने वाले लेक्चर्स के अंदर तफसील के साथ वन बाय वन करके डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं आपको सॉर्टिंग के मुतालिक बताऊंगा, बबल सॉर्ट किस तरह से काम करता है, बबल सॉर्ट कौन सी अप्रोच को फॉलो करता है, बबल सॉर्ट के अंदर सॉर्टिंग किस तरह से परफॉर्म होती है, इसके एल्गोरिदम को स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन करूंगा और एक छोटी सी प्रैक्टिकल एग्जांपल के साथ आपको बबल सॉर्ट की वर्किंग समझाऊंगा और लास्ट के ऊपर इसका डेमोस्ट्रेशन दूंगा जिसके अंदर हम विजुअलाइज करेंगे कि हमारी जो अरे है वो सॉर्ट हुई है। सबसे पहले हम सॉर्टिंग को देखते हैं। बबल सॉर्ट क्या है? सॉर्टिंग रेफर्स टू रीअरेंज एलिमेंट्स इन स्पेसिफिक ऑर्डर। सॉर्टिंग से मतलब अरे के अंदर मौजूद एलिमेंट्स को एक खास तरतीब के साथ रीअरेंज करना है। अरे के अंदर पहले से वैल्यूज पड़ी हुई हैं और उन वैल्यूज को एक खास तरतीब के साथ रीअरेंज करना है। ऑर्डर कैन बी असेंडिंग और डिसेंडिंग। जो ऑर्डर है वो असेंडिंग भी हो सकता है और डिसेंडिंग भी हो सकता है। असेंडिंग ऑर्डर से मुराद कि सबसे पहले छोटी वैल्यू आएगी, फिर उससे बड़ी, उसके बाद उससे बड़ी और लास्ट के ऊपर सबसे बड़ी। और डिसेंडिंग ऑर्डर इसका उलट है। डिसेंडिंग ऑर्डर के अंदर सबसे बड़ी वैल्यू सबसे पहले आएगी, फिर उससे छोटी, उसके बाद उससे छोटी और जो सबसे छोटी वैल्यू होगी वो सबसे लास्ट के ऊपर आएगी। तो ये दो ऑर्डर फॉलो होते हैं सॉर्टिंग के लिए। आप कोई सा भी ऑर्डर फॉलो कर सकते हैं। हम इस लेक्चर के अंदर असेंडिंग ऑर्डर को परफॉर्म करेंगे जिसके अंदर सबसे छोटी वैल्यू सबसे पहले आएगी, फिर उसके बाद उससे बड़ी और उसके बाद उससे बड़ी और सबसे लास्ट के ऊपर सबसे बड़ी वैल्यू होगी। बबल सॉर्ट फॉलोज आइटरेटिव अप्रोच। बबल सॉर्ट आइटरेटिव अप्रोच को फॉलो करता है। आइटरेटिव अप्रोच के अलावा भी और अप्रोचेस हैं जो हम बाद में आने वाले लेक्चर्स के अंदर डिस्कस करेंगे। आइटरेटिव अप्रोच एक ऐसी अप्रोच है या एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर एक ही प्रोसेस बार बार रिपीटेडली परफॉर्म हो रहा है। बबल सॉर्ट आइटरेटिव अप्रोच को फॉलो करता है। इस फैमिली से साथ ताल्लुक रखने वाले दो और एल्गोरिदम हैं, इंसर्शन सॉर्ट और सिलेक्शन सॉर्ट। वो भी आइटरेटिव अप्रोच को ही फॉलो करते हैं, जबकि इसके अल्टरनेटिव एक दूसरी अप्रोच है जिसको डिवाइड एंड कंकर कहते हैं। क्विक सॉर्ट और मर्ज सॉर्ट डिवाइड एंड कंकर अप्रोच को फॉलो करते हैं। तो उनके अंदर क्या डिफरेंसेस हैं, इन तमाम चीजों को हम तफसील के साथ आने वाले लेक्चर्स के अंदर डिस्कस करेंगे। इन बबल सॉर्ट फर्स्ट एलिमेंट इज चेक्ड टू नेक्स्ट इट एंड स्वैप अकॉर्डिंग टू कंडीशन एंड सो ऑन। बबल सॉर्ट की वर्किंग कुछ इस तरह से होती है कि इसके अंदर जो पहला एलिमेंट होता है उससे नेक्स्ट एलिमेंट के साथ कंपेयर होता है और अगर कंडीशन के मुताबिक ग्रेटर देन वाली है या लेस देन वाली है, असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर के मुताबिक जो भी कंडीशन होगी उसके मुताबिक अगर तो वो कंडीशन ट्रू होगी, दोनों अपनी पोजीशंस को एक्सचेंज करेंगे। तो इसके अंदर स्वैपिंग का ऑपरेशन परफॉर्म होता है। आपने प्रोग्रामिंग फंडामेंटल के अंदर दो मुख्तलिफ वैल्यूज को एक थर्ड वेरिएबल को यूज करते हुए स्वैप करवाया है। अगर आपने सी लैंग्वेज के अंदर दो वेरिएबल्स को एक थर्ड वेरिएबल को यूज करते हुए स्वैप नहीं करवाया तो डिस्क्रिप्शन के अंदर उसका लिंक मौजूद है। आप उस लिंक को फॉलो करके स्वैपिंग को सीख सकते हैं कि किस तरह से दो वेरिएबल्स के अंदर मौजूद डाटा एक थर्ड वेरिएबल को यूज करते हुए स्वैप करवाया जा सकता है। बबल सॉर्ट एल्गोरिदम के अंदर स्वैपिंग यूज होती है कि जिसके अंदर एक थर्ड वेरिएबल को यूज करते हुए अरे की दो वैल्यूज को आपस में एक्सचेंज करवाया जाएगा। उसके बाद फिर नेक्स्ट वैल्यू के साथ चेक होंगी, उसके बाद फिर ये थर्ड वैल्यू और सो ऑन जब तक के लास्ट वाली वैल्यू नहीं आ जाती। यही प्रोसेस रिपीटेडली परफॉर्म होगा। When one iteration is completed, then one value has been placed its right position. जब फर्स्ट राउंड कंप्लीट हो जाएगा तो उसके नतीजे में एक वैल्यू अपनी असल पोजीशन के ऊपर आ जाएगी, वो चाहे असेंडिंग ऑर्डर है या डिसेंडिंग ऑर्डर है। और उसके बाद फिर प्रोसेस स्टार्ट होगा। सेकेंड टाइम इट स्टार्ट +1 to end and so on. Second time
पहली वैल्यू की बजाय उससे नेक्स्ट वैल्यू से स्टार्ट करेंगे और यही प्रोसेस परफॉर्म होगा कि वो उससे नेक्स्ट वाली वैल्यू के साथ कंपेयर होगी, उसके बाद उससे नेक्स्ट वाली वैल्यू के साथ कंपेयर होगी और यही प्रोसेस बार बार चेक होता जाएगा। इस तरीके से तमाम की तमाम अरे वन बाय वन करके चेक होगी। तो हर एक राउंड मुकम्मल होने के बाद एक एक वैल्यू अपनी असल पोजीशन के ऊपर आती जाएगी और जैसे ही अरे कंप्लीट होगी, सॉर्टिंग के नतीजे में असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर जो हमने सिलेक्ट किया होगा उसके मुताबिक अरे सॉर्ट हो जाएगी। अ नेस्टेड लूप इज यूज्ड टू परफॉर्म इट्स वर्किंग। बबल सॉर्ट को परफॉर्म करने के लिए नेस्टेड लूप को यूज किया जाएगा। नेस्टेड लूप के लूप विद इन अ लूप। प्रोग्रामिंग फंडामेंटल के अंदर आपने इस कंसेप्ट को पढ़ा होगा कि एक लूप के अंदर एक दूसरे लूप को किस तरह से यूज करते हैं। एक आउटर लूप कहलाता है और एक इनर लूप कहलाता है। अगर आपने नेस्टेड लूप को समझना है तो डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद लिंक को फॉलो करके आप नेस्टेड लूप की वर्किंग को भी सीख सकते हैं। अब हम इसके एल्गोरिदम को देखते हैं। ये बबल सॉर्ट का एल्गोरिदम है। नेम सॉर्ट है जिसके अंदर LA एक लीनियर अरे है, N उसका साइज है, I एंड J दो वेरिएबल हैं जो काउंटर वेरिएबल के तौर पे लूप्स के अंदर यूज होंगे। टेम्प एक वेरिएबल है जो अरे की दो वैल्यूज को स्वैप करवाने के लिए एक तीसरे वेरिएबल के तौर पे यूज होगा। सॉर्टिंग अरे विद बबल सॉर्ट। अरे को बबल सॉर्ट एल्गोरिदम के साथ सॉर्ट करना है। स्टेप 1 के अंदर एक लूप है रिपीट स्टेप 2 फॉर j इज इक्वल टू 1 to n-1। ये आउटर लूप है जिसके अंदर j को इनिशियलाइज करवाएंगे 1 से और इसकी वर्किंग n-1 तक जाएगी। स्टेप 2 के अंदर एक इनर लूप है रिपीट स्टेप 3 फॉर i इज इक्वल टू j to n-1। i को इनिशियलाइज करवाएंगे j से और इसकी वर्किंग भी n-1 तक जाएगी क्योंकि अरे की लास्ट वैल्यू को सॉर्ट करने की जरूरत नहीं है, वो ऑलरेडी अपनी असल पोजीशन के ऊपर ही मौजूद होगी। स्टेप 3 के अंदर इफ कंडीशन है इफ l ऑफ j ग्रेटर देन l ऑफ i प्लस 1। अगर ये कंडीशन ट्रू है तो स्वैपिंग का फंक्शन परफॉर्म होगा जिसके अंदर टेम्प को असाइन करें LA ऑफ j, LA ऑफ j को असाइन करें LA ऑफ i प्लस 1 और LA i प्लस 1 को असाइन कर दें टेम्प। तो एक थर्ड वेरिएबल को यूज करते हुए अरे की दो वैल्यूज को आपस में एक्सचेंज करवा दिया। एंड ऑफ इफ, एंड ऑफ इनर लूप और एंड ऑफ आउटर लूप। इस तरीके से बबल सॉर्ट एल्गोरिदम अरे के अंदर मौजूद तमाम वैल्यूज को असेंडिंग ऑर्डर के साथ रीअरेंज कर देगा। अब मैं एक एग्जांपल के साथ इसकी प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन आपको दिखाता हूं कि बबल सॉर्ट एल्गोरिदम एक्चुअली किस तरह से परफॉर्म होता है। बबल सॉर्ट की प्रैक्टिकल एग्जांपल है। लेट्स सपोज ये हमारे पास एक अरे है जिसका नेम ARR है, जिसका साइज 7 है। ये उसके इंडेक्सेस हैं। इसके अंदर कुछ वैल्यूज हैं। बबल सॉर्ट एल्गोरिदम के साथ इन तमाम वैल्यूज को असेंडिंग ऑर्डर के साथ रीअरेंज करेंगे जिसके अंदर सबसे छोटी वैल्यू सबसे पहले आएगी, फिर उसके बाद बड़ी वैल्यू, फिर उसके बाद उससे बड़ी और सबसे लास्ट के ऊपर सबसे बड़ी वैल्यू आएगी। तो इस एल्गोरिदम की वर्किंग स्टार्ट कहां से होगी? ये स्टार्ट इस पोजीशन से होगी। सबसे पहले हम क्या करेंगे, 5 को कंपेयर करेंगे किसके साथ? उससे जो नेक्स्ट वैल्यू है जो 3 है। 5 को 3 के साथ कंपेयर किया, क्या 5 3 से ग्रेटर है? अगर तो ग्रेटर है तो दोनों को आपस में क्या करेंगे, एक्सचेंज करेंगे। तो थर्ड वेरिएबल को यूज करते हुए आपस में क्या हो जाएंगी, ये एक्सचेंज हो जाएगी। उसके बाद फर्स्ट वैल्यू उससे नेक्स्ट वाली वैल्यू के साथ कंपेयर होगी। अब 3 को इसके साथ कंपेयर करना है, क्या 3 1 से बड़ी है? कंडीशन ट्रू है। अब 3 और 1 आपस में एक्सचेंज होंगी। अब इसको इसके साथ कंपेयर करेंगे, क्या 1 2 से ग्रेटर है? कंडीशन
फॉल्स है, स्वैपिंग नहीं होगी। अब इसके साथ कंपेयर होगा, क्या 1 4 से ग्रेटर है, ये भी कंडीशन फॉल्स है, तो इसमें भी स्वैपिंग नहीं है। अब ये इसके साथ कंपेयर होगी और चेक होगी कंडीशन कि क्या 1 7 से ग्रेटर है, ये भी कंडीशन ट्रू नहीं है। उसके बाद 1 6 के साथ कंपेयर होगी, क्या 1 6 से ग्रेटर है, ये भी कंडीशन ट्रू नहीं है। तो आप देखें कि 1 से स्टार्ट किया तो उसको 1 बाय 1 करके तमाम वैल्यूज के साथ कंपेयर करते जाएंगे जब तक के अरे का एंड नहीं हो जाता। और जैसे ही एक आइट्रेशन मुकम्मल हुई, आप देख सकते हैं उसके नतीजे में एक वैल्यू अपनी असल पोजीशन के ऊपर आ गई है, 1 अपनी असल पोजीशन के ऊपर आ गई। अब इसको दोबारा से चेक करने की जरूरत नहीं है। सेकेंड राउंड के अंदर जो आइट्रेशन स्टार्ट होगी वो उससे +1 करके हम स्टार्ट करेंगे। अब सेकेंड राउंड के अंदर अरे कुछ इस तरह से है, अब 1 को चेक करने की जरूरत नहीं है क्योंकि 1 ऑलरेडी अपनी असल पोजीशन के ऊपर है। अब सेकंड राउंड के अंदर यहां से हम स्टार्ट करेंगे और 5 को कंपेयर करेंगे उससे नेक्स्ट वैल्यू के साथ। 5 3 के साथ कंपेयर होगा, क्या 5 3 से ग्रेटर है, कंडीशन ट्रू है। यहां पे फिर स्वैपिंग होगी तो 5 इस पोजीशन के ऊपर आ जाएगा और 3 इस पोजीशन के ऊपर। अब ये इसके साथ कंपेयर होगी। ये सिलसिला इसी तरीके से चलता जाएगा जब तक के अरे मुकम्मल नहीं हो जाती। तो ये बबल सॉर्ट की वर्किंग है। इसके अंदर स्वैपिंग का कंसेप्ट यूज हो रहा है कि बार बार स्वैप करवाने की जरूरत पड़ती है। बबल सॉर्ट एल्गोरिदम के अंदर इसके 3 केस हैं। इसका बेस्ट केस ये है कि अरे ऑलरेडी सॉर्टेड है, यानी कि जो हमें अरे मिली है वो ऑलरेडी असेंडिंग ऑर्डर के अंदर है और हमने उसको असेंडिंग ऑर्डर के अंदर ही कन्वर्ट करना था। अरे ऑलरेडी सॉर्ट है, लेकिन बबल सॉर्ट एल्गोरिदम के अंदर सेम प्रोसेस परफॉर्म होगा और इसके अंदर मल्टीपल चेक्स होंगे। स्वैपिंग नहीं है लेकिन कंपैरिजन जरूर होगा, तो ऑलमोस्ट उतना ही टाइम इसके अंदर सर्व होगा। इसका एवरेज केस ये है कि कुछ वैल्यूज ऑलरेडी सॉर्ट हैं और कुछ वैल्यूज सॉर्ट नहीं हैं, और इसका वर्स्ट केस ये है कि तमाम वैल्यूज डिसेंडिंग ऑर्डर के अंदर हैं जिनको असेंडिंग ऑर्डर के अंदर कन्वर्ट करना है। तो ऐसी सूरत के अंदर मल्टीपल टाइम स्वैपिंग होगी, बार बार चेक होगा और हर एक चेक के नतीजे में साथ साथ स्वैपिंग भी होगी। तो ये 3 इसके केस हैं। इसके तीनों केसेस के अंदर एक जितना टाइम ही लगेगा। बबल सॉर्ट एल्गोरिदम के अंदर इससे फर्क नहीं पड़ता कि अरे ऑलरेडी सॉर्ट है या उसके तमाम वैल्यूज को सॉर्ट करना है। इसीलिए बबल सॉर्ट एल्गोरिदम इतना एफिशिएंट एल्गोरिदम नहीं समझा जाता। अब इसकी डेमोस्ट्रेशन देखते हैं जिसके अंदर हम विजुअलाइज करेंगे कि अरे के अंदर मौजूद वैल्यूज असेंडिंग ऑर्डर के अंदर रीअरेंज हुई हैं। ये हमारे सामने अरे का मेन मेन्यू है। सबसे पहले मैं आपको अरे की करंट पोजीशन दिखाता हूं कि हमारे पास अरे किस स्टेट के अंदर है। उसके बाद मैं उसके ऊपर सॉर्टिंग का ऑपरेशन परफॉर्म करूंगा। अरे की करंट पोजीशन देखने के लिए डिस्प्ले के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे ही डिस्प्ले के बटन के ऊपर क्लिक किया, आप देख सकते हैं कि स्क्रीन के ऊपर हमारे पास एक अरे है जो अनसॉर्टेड है। अरे का साइज 6 है और इसके अंदर इसके 5th इंडेक्स तक वैल्यूज मौजूद हैं। इस अरे को हमने असेंडिंग ऑर्डर के अंदर बबल सॉर्ट एल्गोरिदम के साथ रीअरेंज करना है। प्रेस एनी की टू बैक। अरे के ऊपर सॉर्टिंग के फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए सॉर्टिंग के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो बबल सॉर्ट के एल्गोरिदम को यूज करते हुए ये अरे रीअरेंज हो जाएगी। सॉर्टिंग के बटन के ऊपर क्लिक करते हैं। जैसे ही सॉर्टिंग के बटन के ऊपर क्लिक किया, आप देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर अरे असेंडिंग ऑर्डर के अंदर रीअरेंज हो चुकी है। इसके अंदर बबल सॉर्ट एल्गोरिदम यूज हुआ है। इस एल्गोरिदम की इंप्लीमेंटेशन सी लैंग्वेज के अंदर मौजूद है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद है। आप उस लिंक को फॉलो करके सी लैंग्वेज के अंदर इसकी इंप्लीमेंटेशन देख सकते हैं। प्रेस एनी टू बैक। हमने अरे के ऊपर तमाम ऑपरेशंस परफॉर्म कर लिए हैं जिसके अंदर इंसर्शन है, डिलीशन है, सर्चिंग है और सॉर्टिंग है। अब इन तमाम ऑपरेशंस को एट वंस परफॉर्म करते हैं ताकि हम देख लें कि अरे के ऊपर ये तमाम ऑपरेशन किस तरह से परफॉर्म होंगे। तो हमारे पास
अरे सॉर्टेड फॉर्म के अंदर है, डिस्प्ले के बटन के ऊपर क्लिक करूंगा तो हमारे पास सेम अरे ही डिस्प्ले होगी जिसको अभी हमने सॉर्ट किया है। आप देख सकते हैं कि इस वक्त हमारे पास जो अरे है वो असेंडिंग ऑर्डर के अंदर सॉर्ट है। मैं इसके अंदर इंसर्शन का ऑपरेशन परफॉर्म करता हूं। प्रेस एनी की टू बैक। इंसर्शन करने के लिए इंसर्शन के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे ही इंसर्शन के बटन के ऊपर क्लिक किया, स्क्रीन के ऊपर मैसेज डिस्प्ले हो गया, एंटर द करेक्ट पोजीशन। आपने करेक्ट पोजीशन एंटर करनी है कि जिस पोजीशन के ऊपर आपने वैल्यू को इंसर्ट करना है। हम उसकी थर्ड पोजीशन के ऊपर वैल्यू एंटर करना चाहते हैं। पोजीशन 3 दे दी, एंटर द वैल्यू 25। आप देख सकते हैं कि थर्ड पोजीशन के ऊपर 25 इंसर्ट हो चुका है। अब इसके अंदर मजीद गुंजाइश नहीं है। प्रेस एंड की टू बैक। अब मैं अगर इसको दोबारा से सॉर्ट करता हूं तो 25 सबसे लास्ट के ऊपर आना चाहिए। सॉर्टिंग के बटन के ऊपर क्लिक किया तो आप देख सकते हैं कि 25 उसके लास्ट के ऊपर मौजूद है। प्रेस एंड की टू बैक। हम इसके ऊपर डिलीशन का फंक्शन परफॉर्म करते हैं। इसके अंदर से किसी वैल्यू को डिलीट करने के लिए डिलीशन के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे, एंटर द करेक्ट पोजीशन। इसकी सेकंड पोजीशन से वैल्यू को रिमूव कर दें। आप देख सकते हैं कि सेकंड पोजीशन के ऊपर जो वैल्यू थी वो रिमूव हो चुकी है। प्रेस एंड की टू बैक। मैं अब इसके फर्स्ट पोजीशन के ऊपर से वैल्यू को रिमूव करना चाहता हूं। इसकी फर्स्ट पोजीशन के ऊपर इस वक्त 2 है। जैसे ही डिलीशन के बटन के ऊपर क्लिक किया, स्क्रीन के ऊपर मैसेज आ गया, एंटर द करेक्ट पोजीशन। 1 एंटर किया। आप देख सकते हैं कि फर्स्ट पोजीशन के ऊपर 2 था, वो डिलीट हो चुका है। अब इसके अंदर 2 मजीद वैल्यू को एंटर करने की गुंजाइश पैदा हो चुकी है। अब हम पहले 2 वैल्यूज को इंसर्ट करवाते हैं, उसके बाद सर्चिंग का फंक्शन परफॉर्म करेंगे और वंस अगेन सॉर्टिंग में परफॉर्म करूंगा। प्रेस एंड की टू बैक। इंसर्शन करते हैं। इसकी फर्स्ट पोजीशन के ऊपर 100 को आप देख सकते हैं कि अरे की फर्स्ट पोजीशन के ऊपर 100 ऐड हो चुका है। प्रेस एंड की टू बैक। इंसर्ट किया, इसकी 5th पोजीशन के ऊपर 15। तो आप देख सकते हैं कि अब हमने 2 इसके अंदर न्यू वैल्यूज को इंसर्ट कर दिया है। अब फिर इसके अंदर मजीद गुंजाइश नहीं है। प्रेस एंड की टू बैक। अब मैं इसके अंदर से सर्चिंग परफॉर्म करवाता हूं। सर्चिंग परफॉर्म करने के लिए सर्चिंग के बटन के ऊपर क्लिक किया, स्क्रीन के ऊपर मैसेज डिस्प्ले हो गया, एंटर द वैल्यू विच यू वांट टू सर्च। इसके अंदर से 250 को सर्च करवाते हैं। आप देखें कि 250 इसके अंदर मौजूद नहीं है। योर नंबर इज नॉट फाउंड। इसके अंदर 100 मौजूद है। 100 को इसके अंदर से सर्च करवाते हैं। सर्चिंग के ऊपर क्लिक किया तो देखें जैसे ही 100 को सर्च करवाया, स्क्रीन के ऊपर मैसेज डिस्प्ले हो गया, योर नंबर हैज फाउंड इन द अरे एट पोजीशन 1। फर्स्ट पोजीशन के ऊपर 100 मौजूद है। अब एक दफा फिर ये अरे सॉर्टेड नहीं रही तो मैं इसको वंस अगेन रीअरेंज करता हूं। रीअरेंज करने के लिए वंस अगेन सॉर्टिंग बटन के ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे ही सॉर्टिंग के बटन के ऊपर क्लिक किया, आप देख सकते हैं कि तमाम अरे एक दफा फिर असेंडिंग ऑर्डर के अंदर रीअरेंज हो गई। प्रेस एंड की टू बैक। तो इस तरीके से आप अरे के ऊपर तमाम ऑपरेशन एट वंस परफॉर्म करवा सकते हैं, क्योंकि बैकएंड के ऊपर एक ही अरे है जो तमाम ऑपरेशंस के लिए यूज हो रही है। इसके ऊपर आप इंसर्शन परफॉर्म करवाएं, डिलीशन परफॉर्म करवाएं, सर्चिंग या सॉर्टिंग परफॉर्म करवाएं, बैकएंड के ऊपर जो अरे है वो सेम है। ये हमारे पास अरे डाटा स्ट्रक्चर थी जिसके किसी भी पोजीशन के ऊपर वैल्यू इंसर्ट की जा सकती है, जिसके किसी भी पोजीशन से वैल्यू को डिलीट किया जा सकता है, जिसके ऊपर सर्चिंग परफॉर्म की जा सकती है, जिसको रीअरेंज किया जा सकता है। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। हो सकता है आपके शेयर करने से किसी दूसरे का फायदा हो जाए। कमेंट सेक्शन के अंदर अपनी राय का इजहार करें और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब के बटन के ऊपर क्लिक करके साथ घंटी के निशान को दबा दें ताकि हमारे आने वाली हर वीडियो का आपको फौरन पता चल सके। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।